नर्मदे हर। सुबह सुबह निकलने का समय है। चलिए, ये पौधा जो होता है इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है। इसकी खुशबू ही अलग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर तो ये मंदिर है, पता नहीं कौन सा गांव है। मंदिर बहुत अच्छा है। तो यहाँ 2 मिनट रुक के फिर आगे बढ़ेंगे। शिवोम तत्सत महादेव शंभु। मंदिर में विग्रह है राम जी का, सीता मैया का और लक्ष्मण जी का। बहुत ही सुंदर है। ये राम जानकी मंदिर है। जय हो। शिवोम तत्सत। नर्मदा जी हैं। चलेंगे अभी नर्मदा जी के किनारे किनारे, आनंद आएगा उधर। नर्मदे हर तो यहाँ पे देखो, अभी सुबह हो पाई है, 8 बजा होगा और पूरा गांव मैया में आ गया। तो अभी गर्मी के मौसम में यही चलता है हर जगह। तो हम भी किनारे किनारे निकल जाएंगे, बीच बीच में स्नान कर लेंगे, डुबकी लगा लेंगे जहाँ पे गर्मी लगेगी। इसी मोटिव से निकले हैं हम नर्मदे हर। देखो माई के किनारे यहाँ पे कितनी गायें बैठी हैं, कितनी गायें बैठी हैं, कितनी गांव वालों की भैंसें हैं इधर मैया में। और गर्मी के मौसम में जानवर के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। तो जल ही जीवन है, ऐसा कहते हैं ना लोग, वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे शरीर में भी जल ही है सबसे ज़्यादा। तो जल से संबंध अच्छा रखना चाहिए। देखो कैसे एक नदी लाखों करोड़ों लोगों का जीवन है। इसीलिए मैं हमेशा नदियों की तरफदारी करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है इनका संरक्षण। नर्मदे हर। गायें आपकी हैं सारी? आ सोनी मने? अच्छा सबकी हैं। अच्छा छुट्टा हैं। हाँ सोनी है मतलब छुट्टा है। किसी की भी नहीं है ज़्यादातर। कुछ के मालिक होंगे, कुछ के नहीं। नर्मदे हर तो अभी मैं एक टूटी नाव में बैठा हूँ। और हमारे आसपास देखो कितने सारे जानवर आके आगे खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि मेरे से बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, हाँ भाई की नाम है तुम्हारा? कोई यहाँ गौ माता है, नंदी बाबा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। नर्मदे हर तो आगे शायद वो आने वाला है। उस तट पे आएगा शायद संगम, दूधी नदी और नर्मदा का संगम। और इस तट पे है, इस तट पे क्या है? इस तट पे क्या है पता नहीं, अभी पूछेंगे किसी से तो बताएंगे। ये तो टिटहरी है इस तट पे। दूधी नदी शायद नर्मदा का संगम आसपास ही है कहीं, या फिर मैं गलत हूँ। नहीं, मुझे याद करना पड़ेगा क्या है। मेरे हिसाब से तो वही है, क्योंकि वो टाटम्बरी महाराज का मंदिर दिख रहा है मुझे, आश्रम टाटम्बरी महाराज का ही है। हाँ वही नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से तो यही होगा, दूधी संगम आगे वाला। अब देखो
पता चलेगा। नर्मदे हर संगम तो भी दूर है, ये वाला नहीं है। इसके आगे होगा वो, थोड़ा सा आगे कल मिलेगा वो। ये कौन सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ मैं रात में रुका था, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। पुल के नीचे नीचे चला था, याद नहीं आ पा रहा। पक्षी बहुत हैं आगे। चलो जैसे ही याद आएगा वैसे ही बताएंगे हम आप लोग को कि कौन सा स्थान है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने देखा है। ये सारी चिड़ियाँ उड़ने लगी। भीड़ बहुत है उस तरफ। चलो जो भी है, अरे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कहीं याद नहीं आया। गया भी किनारे से मैं, वो तट तो पूरा किनारे ही चला, कहीं कहीं मुश्किल से जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ भले ही ऊपर गया हूँ। नर्मदे यार, चलो बाद में देखेंगे यार। तो हम चाय पी के निकल चुके हैं आगे। चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन वो बाबा बुला लिए तो हमने कहा पी लेते हैं। एक छोटी सी कुटिया है यहाँ पे, एक बाबा चातुर्मास कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमने कहा भाई पी लेते हैं चाय, इतना प्रेम से कह रहे हैं। तो फिर चाय पी के अब आगे बढ़ेंगे। और ब्रिज के पास एक बाबा हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़ा से, तो उनके पास थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि उत्तराखंड वालों से हमारा प्रेम अलग ही रहता है। क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा देते हैं कभी कभी। उत्तराखंड का कोई भी संत रहेगा उसके पास बहुत नॉलेज रहेगी ध्यान योग के बारे में, तो उनसे बहुत कुछ हमें भी मिलता है। तो हमने भी डिसाइड किया कि उन्हीं के पास रुकेंगे, दोपहर में कुछ ना कुछ तो देंगे वो। और जो भी परिक्रमा में आता है किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो लेने ही आता है ना। तो ज्ञान अगर मिल जाए थोड़े तो सबसे अच्छा है। और भगवत प्राप्ति का मार्ग तो संतों के पास रहता ही है, तो कुछ ना कुछ अच्छा उनसे मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर वो होंगे तो, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, चलते हैं नर्मदे। और हाँ, ये सामने वाला मंदिर है रेवा वनखेड़ी, अब याद आ रहा है मुझे। चलो इसका भी अपना कहानी थी, पूरी हो गई। नर्मदे यार, देखो ये दृश्य जो है ये बहुत ही चमत्कारिक है। चमत्कार इसमें ये है कि एक तो पीपल की छाँव, महादेव का साथ, और महादेव का सबसे प्रिय पशु नंदी के बगल में भैरव बाबा का वाहन बैठा है। इस परमात्मा को बिल्कुल भी परेशानी नहीं, लेकिन इंसान अभी इसको भगा देगा कोई देख लेगा तो, क्योंकि इंसानों को बहुत प्रॉब्लम है, जबकि वो ठंडक में सुकून में बैठा है और परमात्मा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस इंसानों को पूरी दिक्कत है भाई। जय हो। हम भी उसके बगल में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है त्यागी महाराज जी का आश्रम, मैया के किनारे ही है। मैया दिखती है यहाँ से। नर्मदे हर, तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और वहाँ बहुत अच्छा लगा, पेड़ के नीचे बैठे पूरी दोपहरी। और बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, कोई आम खाने आता है, कोई कुछ खाने आता है। बाबा जी के पास सारी सुविधाएं हैं उधर, आम वगैरह, तो काफ़ी लोग आते हैं, भगत लोग। और यहाँ पे एक सामने आश्रम है, वहाँ मैं रात में रुका था। और जो पीछे मैंने दिखाया था रेवा वनखेड़ी, वहाँ रात में रुका नहीं था,
वहाँ बस गया था शायद मैं, क्योंकि अब ध्यान आ रहा है मुझे। और वो जो सामने ब्रिज है, ब्रिज से पहले एक मंदिर बन रहा है, वहाँ मैं कुछ देर रुका था। और यहाँ पे मैया एकदम से टर्न लेती हैं, घूमती हैं। उसके आगे आएगा बनखेड़ी गांव, बनखेड़ी। जैसा याद आया मुझे अभी, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ऐसे ही याद आ जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे याद आ जाता है तैसे समझ में आता है। अभी मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ स्नान किया था, फिर ध्यान में आया कि हाँ अच्छा ओके ये बात है। चलिए नर्मदे हर, मिलते हैं आगे। देखो यहाँ पे नज़ारा इतना सुंदर है, लेकिन सन के अपोजिट में है तो अच्छे से कवर नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ एकदम लाइन में बैठी हैं, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। और ये सब छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, मतलब इतना मनमोहक। बोली सब उड़ गई। मेरी आवाज़ सुन ली शायद उन्होंने। इतना मनमोहक व्यू था, कमाल का। अगर ये उड़ते हुए कैप्चर हो जाती तो और खूबसूरत लगती हैं, लेकिन नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हमारी तो उम्मीदें हमेशा ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन हर बार आपकी उम्मीद पूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर चीज़ को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। नर्मदे हर। मेरी प्रेडिक्शन ये कह रही है कि बहुत जल्द आंधी तूफान या बारिश आज शाम तक हो जाएगी यहाँ पे। अब मैं कितना सत्य बोल पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसा ही लग रहा है कि हाँ कुछ तो होने वाला है आज, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हालांकि अभी तो साफ़ है पूरा आसमान, लेकिन कुछ कुछ आंधी तूफान और बारिश जैसा माहौल बन रहा है। तो बन जाएगा तो बरस जाएगा। बरस जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नर्मदे हर तो देखो बादल सा छा गया। और हम मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे बढ़ पाए होंगे, 1 नहीं तो 1.5 या 2, मतलब आधा घंटा हुआ होगा लगभग। और इधर मुझे इतने सारे ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ये सब रेत का काम करते हैं, सारे के सारे माफिया, बालू माफिया, बालू माफिया। ऊपर से रास्ता है, ऐसे चलेंगे। मौसम बिगड़ गया। चलिए वो तो अनुमान ही ऐसा था, क्योंकि एकदम से साइलेंट हो गई थी धूप। जब ऐसा होता है तो या तो आंधी या तूफान आता है, बारिश तो नहीं आती है ज़्यादातर, आंधी तूफान ही आता है। लेकिन यहाँ बादल भी है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, ओले भी पड़ सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आजकल क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया, हर मौसम में किसी भी मौसम में कुछ भी हो सकता है। चलिए तो अभी हम हैं बिल्कुल पुल के नीचे, और मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊं ऊपर, क्योंकि बारिश का और तूफ़ान का तो भरोसा नहीं होता ना। चलिए ठीक है। तो हमने ये वृक्ष खड़ा है यहाँ पे, एक आश्रम है, ये थोड़ा छिपा हुआ है पेड़ के आड़ में। यहीं रुकने का डिसीजन लिया, क्योंकि अभी तूफ़ान आया था छोटा मोटा। बहुत बड़ा भयंकर तो नहीं आया, लेकिन हाँ छोटा मोटा था। तो अब यहाँ बैठेंगे मैया किनारे, थोड़ा मैया के साथ ध्यान करेंगे और फिर चलेंगे ऊपर। चलिए नर्मदे यार। स्पेशल पक्षी हैं, डक वगैरह बोलते हैं इनको, कुछ तो बोलते हैं, पानी में रहते हैं मैक्सिमम टाइम। मतलब डक तो नहीं है, लेकिन वैसे ही हैं, उनका बिहेवियर वैसा देखा, कहाँ उड़ गए। चलिए कोई नहीं, उड़ना वाला तो उड़ ही जाएगा, उसे तो हम रोक भी नहीं सकते। ये केवल महिलाओं के लिए है। नरेंद्र शिवाजी
मंत्री हैं उन्होंने लगवाया है, तो अच्छी बात है। हर घाट पे होना ही चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता भी है, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है ये। ओह वाह, क्लियर क्रिस्टल वाटर है यहाँ पे, क्योंकि रेत है यहाँ पे, और जहाँ रेत होता है वहाँ पानी बहुत साफ़ होता है। तो यहाँ तो 1 घंटा रुकेंगे हम नर्मदे हर। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे एक नाथ बाबा हैं, तो मैया है सामने किनारे पे। इधर महादेव जी के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर। चलिए, यही था बस यहाँ दिखाने के लिए। नर्मदे है। और ये हमसे पता नहीं दुश्मनी क्यों मानता है, वो बिल्कुल भौंकता ही है। सिर्फ भौंकता ही है, करता नहीं है। भौंकता है बहुत ज़्यादा। क्या हो रहा है यहाँ पे? रेत। सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं, यही कमजोरी है। तो यहाँ पे पीछे बहुत कुछ है नर्मदे हर।